जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। कंकाल भैरव एक गुप्त भैरव, गुप्त इनको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके बारे में किसी को पता नहीं है। नाम सुना है कि कंकाल भैरव हैं, लेकिन उसके आगे कौन क्या कुछ पता नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को कंकाल भैरव के बारे में वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने सोचा था कि ये भैरव वो होंगे जिनका मैं ज्ञान गुप्त रखूँगा, जिनके बारे में मैं किसी को बताऊँगा नहीं। कारण है इसके, मैं कभी भी ज्ञान को बांटने से पीछे नहीं हटता। मेरे पास में जो भी ज्ञान है मैं आज तक लोगों को देता ही आया हूँ। लेकिन कंकाल भैरव के विषय में छुपा करके रखने का कारण ये था कि ये एक ऐसे भैरव हैं जिनका सात्विकता से कोई लेना देना नहीं है। इनका रूप, इनका जो रूप है, इनका जो सौम्य रूप भी है ना, वो सौम्य रूप भी इतना भयानक है कि उसको देखने वाला व्यक्ति पेंट में मूत देता है। ठीक है, लेकिन क्यों बना रहा हूँ मैं ये वीडियो आज? मैंने आज से 2 साल 3 साल पहले मैंने कंकाल भैरव के विषय में यूट्यूब पर कुछ बातें बताई थी। सबसे पहले तो मैंने कंकाल भैरव के बारे में लोगों को बताया था कि कंकाल भैरव नाम के कोई देवता होते हैं। उससे पहले किसी को कोई आइडिया नहीं था। लेकिन आज मैं ये सोच करके निश्चिंत था, मेरे को ये सोच करके निश्चिंतता थी कि जब इनके बारे में किसी को पता ही नहीं है तो फिर आलतू फालतू वीडियो भी नहीं बनेंगी और लोग सुरक्षित रहेंगे। तंत्र पद्धतियों में, साधना मार्ग में कुछ साधनाएं ऐसी भी हैं जिनको लोगों की सुरक्षा के लिए ही गुप्त रखा गया है। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। मेरे को कितने लोगों ने बोला कि कंकाल भैरव के विषय में बताइए, कंकाल भैरव के विषय में बताइए, क्यों नहीं बताते आप? कारण है यार उनके ऐसे कोई भी चीज़। अरे यार सीधी सी बात है कि तुमको अगर अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए तुम बोलो कि हम जहर पी के देखना चाहते हैं कि क्या होगा, तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तुमको बोलूँगा कि नहीं पी लो। तुमको पता है ना कि जहर पीने से आदमी मर जाएगा। आज मैंने यूट्यूब पर देखा कुछ दिन पहले कि कुछ वीडियोस हैं जो कंकाल भैरव के ऊपर बन चुकी है। अब उन वीडियो को बने टाइम हो गया। कंकाली के पुत्र कंकाल भैरव हुक्म में हाजिर हो, मेरा ये करे मेरा वो करे, ना करे तो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। दुख हुआ है देख करके। दुख क्या हुआ? आंसू आ गए आंखों में से। उसकी आन पढ़िएगा एक बार जरा। आप लोगों को मैं बोल नहीं सकता, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं वो आने अपने मुंह से बोलूँ। ठीक है, आप लोग खुद देख लीजिएगा और खुद फैसला कर लीजिएगा। इस कारण मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि शाबर के दुष्प्रयोग ने, शाबर के दुष्प्रचार ने ऐसे ऐसे लोगों को पैदा कर दिया है ना, जिनके बस की कुछ होती नहीं है, लेकिन बातें ऐसी करेंगे जैसे कि पता नहीं क्या ही करके रख देंगे। सबसे पहले हम लोग एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं, जिसका कि शाबर मंत्रों में बहुत प्रचलित रूप से प्रयोग किया जाता है। आन और वचन कि देखिए क्या है कि हम मानते हैं कि चलो गोरखनाथ जी से शाबर मंत्र की रचना हुई है, शाबर तंत्र की रचना हुई है, परंतु मुझे नहीं लगता कि गोरखनाथ जी ने भी कभी इस प्रकार की आनों का प्रयोग किया होगा कि काली की जटा तोड़ूं और शंकर की छाती पे पैर रखूं और ये करूं और वो करूं। क्योंकि मच्छेंद्र नाथ जी के जो गुरु थे वो भगवान दत्तात्रेय थे, और दत्तात्रेय त्रिमूर्ति के अवतार थे, जिसमें भगवान शिव का भी एक अंश था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक साधारण व्यक्ति के ऊपर में। फॉर एग्जांपल आप बात करेंगे, अगर आपका दोस्त आपको आकर के बोले कि तू मेरा ये काम कर, मेरा ये काम है, मेरा ये काम कर, ना करे तो तूने अपनी माँ का दूध हराम करा, कैसा लगा सुनने में? नहीं, और आप इतने ढीठ हो कि आप ये सुन करके भी उसका वो काम नहीं करोगे। अरे किसी का भी छोड़ो, मैं अगर आपको बोलूँ कि मैं कहा भाई साहब तू जा करके इसका मर्डर कर दे, तेरे को तेरे बाप की आना, अगर तूने ये नहीं करा तो तूने अपने बाप का चूसा, कैसा लगा सुनने में? नहीं लगा ना? अच्छा, लेकिन देवताओं को लोग ऐसे आन देते हैं जैसे भाई साहब देवता इनके गुलाम बैठे। देवताओं को आन इस तरीके से देंगे जिस तरीके से ऐसा लगता है कि भाई साहब पता नहीं देवता इनका खा के बैठा हुआ उधार। महाराज, कंकाल भैरव ये उस शक्ति का नाम है जो साक्षात तामस है। इसके अंदर सात्विकता का ज़रा सा भी अंश नहीं है। कंकाल भैरव वो शक्ति है जो आधार है। जिस तरीके से अस्थियां आपके शरीर का आधार होती है,
अगर आपके शरीर की पैर की हड्डी टूट जाए, आप खड़े नहीं हो पाओगे, क्योंकि चाहे आप कितने भी पहलवान हो, चाहे आपके कितने भी 6 पैक 8 पैक 15 पैक बने हुए हैं, लेकिन अगर आपके पैर की हड्डी टूट जाए तो आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाओगे। कारण वो आधार है, और वो आधार कहाँ से मिल रहा है? अस्थियों से। अस्थि तत्व के देवता हैं कंकाल भैरव, ठीक है। और ये पूर्ण तामसिक है, इनके अंदर सात्विकता का अंश मात्र भी नहीं है। जब किसी ऐसे देवता की साधना की जाती है जो पूर्ण तामसिक हो, तो ना उसे किसी भी प्रकार का तामसिक भोग दिया जाता है, ना ही उसकी साधना में किसी भी प्रकार का तामसिक आहार खुद खाया जाता है। पान बीड़ी गुटखा बीड़ी मसाला दारू शराब सिगरेट ये सब नहीं खाया जाता है उनकी साधना में, और ना ही उनको किसी भी प्रकार का तामसिक भोग दिया जाता है, ठीक है। यार तुम जो लोग ये आन दे करके इस तरीके से काम करवा रहे हैं, जिन लोगों ने ये वीडियो बनाई है कि आन दे करके कि ऐसे कर दो वैसे कर दो, ठीक है, आपको लगता है कि आपकी आनों पे काम होते हैं? क्योंकि कुकुर मुत्ते जैसी तुम लोगों की शक्ल होती है भैंस की आँख, तो फिर तुम बोलते हो कि मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। गली की कुतिया भाव नहीं देती भैंस की, चाहिए अप्सरा की, अप्सरा शाबर मंत्र ले लो, कंकाल भैरव शाबर मंत्र से कर लो, काल भैरव शाबर मंत्र से कर लो। मजाक तोड़ना चल रहा है, तंत्र है, ठीक है। और इस तरीके से चीज़ें होती नहीं है। पहली बात तो वचन और आन का एक रहस्य होता है, पता है? वो रहस्य ये होता है कि आन हमेशा उसको दी जाती है जो आपसे छोटा हो। आप अपने से बड़े को कभी आन नहीं दे सकते। आपके बड़े का आप केवल सम्मान मात्र कर सकते हो, आन नहीं दे सकते उसको। वो आपकी आन मानेगा भी नहीं। वो आपकी आन क्यों मानेगा? मेरे को एक बात बताओ, कोई भी देवता आपकी आन क्यों मानेगा? आपका वचन क्यों मानेगा? आपने क्या कर दे रखा उसको? उसने आपका उधार थोड़ा ना लेके खा रखा, आपने उससे कुछ स्टैम्प पेपर पे थोड़ा ना लिखवा रखा है। चाहे अगर वो गोरखनाथ जी भी थे तो गोरखनाथ जी ने ये चीज़ स्टैम्प पेपर पे थोड़ा ना लिखवाई थी भगवान शिव से कि आन पे ही सारे काम होंगे, ठीक है। आन पे कुछ नहीं होता है, और ख़ास तौर पे कंकाल भैरव जैसी चीज़ वो आन पे चलती भी नहीं है। वो मानता ही नहीं है किसी की भी। बटुक भैरव आन पे नहीं चलने वाले हैं। ये वो देवता हैं जो आन पे नहीं चलते। मैं बता रहा हूँ कौन कौन से हैं ये। प्रत्यंगिरा, धूमावती, ये आन पे चलने वाले देवी देवता नहीं है। ये फाड़ के रख देते आदमी को। और ना यकीन हो ना तो करके देख लेना एक बार जरा। आप कंकाल भैरव की साधना के इतने नियम होते हैं ना, इतने नियम होते हैं। मैंने अपने शिष्यों को करवा रहा हूँ अभी कंकाल भैरव की साधना। मेरे शिष्यों की साधना चल रही है कंकाल भैरव की सात्विक विधि से, ठीक है। वो सात्विक विधि से क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि अगर वो तामसिक विधि से करेंगे तो वो तामसिकता उनसे झेली नहीं जाएगी। क्योंकि ये मंत्र ऐसा है, इनके मंत्र ऐसे होते हैं जो तामसिकता को नेचुरली बढ़ा देते हैं। नेचुरली क्रोध आएगा, नेचुरली आपको दारू पीने का मन करेगा, सिगरेट पीने का मन करेगा। ये चीज़ें नेचुरली होती हैं, ठीक है। और ठीक है, मैं तो खैर ये क्या ही बात बता रहा हूँ। कंकाल भैरव की साधना जिन जिन लोगों ने डाली है यूट्यूब पर, उन सभी से मेरा एक सवाल है। क्या आपको पता है कि कंकाल भैरव भगवान शिव के को किस द्वार के रक्षक हैं? भैरवों के अंदर उनका क्या स्थान है, उनका तत्व क्या है? कंकाल भैरव की सहायक शक्तियाँ कौन सी है? नहीं पता, किसी को नहीं पता। कंकाल भैरव किस देवी के रक्षक हैं? काली के रक्षक नहीं है वो। उनकी अपनी एक देवी है जिनके वो रक्षक हैं, जिनके पद पे वो नियुक्त हैं। कंकाल भैरव का वास कहाँ है? शमशान में नहीं है। कंकाल भैरव का वास कहाँ है? कंकाल भैरव का असली नाम क्या है? ये कुछ सवाल है जिनके जवाब आप लोग दीजिएगा अगर आपके बस की होगी तो मेरे को नहीं लगता कि है। क्योंकि जिसको ये वो सवाल है ना, ये वो सवाल है। हाँ, एक सवाल और, रावण और कंकाल भैरव का क्या संबंध है? रावण और कंकाल भैरव का क्या संबंध है? ये वो सवाल है जिनके जवाब आपको खुद कंकाल भैरव के मुख से मिलेंगे। अगर किसी ने कर रखी हो कंकाल भैरव की प्रत्यक्षीकरण साधना तो बता देना मेरे को कि कंकाल भैरव की प्रत्यक्षीकरण साधना के क्या नियम। कंकाल भैरव के नियम बता देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। कंकाल भैरव की साधना जब की जाती है ना, अखंड बैठा जाता है। अखंड का मतलब होता है कि आप अगर 4 दिन की साधना लेके बैठे हो तो 4 दिन तक आप अखंड एक आसन पे बैठे रहोगे, उस आसन से हिलोगे नहीं। अखंड मंत्र जाप होता है, ठीक है ना।
किस प्रकार के शमशान में कंकाल भैरव की साधना की जाती है। कंकाल भैरव की साधना घर में करने वाली है ही नहीं, ठीक है। कंकाल भैरव की साधना घर में की ही नहीं जा सकती तामसिक विधि से, सात्विक विधि से की जा सकती है। उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं, कुछ तरीके होते हैं उसके, ठीक है ना। कंकाल भैरव की साधना शमशान में ही की जा सकती है केवल। वो इसलिए नहीं कि वो तामसिक देवता है, वो इसलिए कि उनकी तामसिकता का प्रभाव आपके घर के ऊपर ना पड़े। लेकिन बहन की टैड में ये क्या ही बातें बता रहा हूँ आप लोगों को भी, किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। कंकाल भैरव मारण कर देंगे, वशीकरण कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे तुम्हारे फूफा लग रहे हैं क्या कंकाल भैरव? तुम कंकाल भैरव को क्या समझ रहे हो? कंकाल भैरव वो आदमी है ना, कंकाल भैरव वो देवता है जो अगर बिगड़ गए वो किसी की नहीं सुनते। कोई आन नहीं चलती, कोई वचन नहीं चलता उन पे, कुछ नहीं चलता, वो सुनते ही नहीं किसी की। कंकाल भैरव को बोलोगे ना कि भाई साहब मैं तुमको आन देता हूँ, कंकाल भैरव मुंह पे पाल पलट के पहले देंगे 3 गालियाँ, और उसके बाद वो बोलेंगे कि बहन तू है कौन जो तेरी बात सुनूँ मैं, तेरी औकात क्या है। मेरे साथ हुआ है ये मेरे साथ हो चुका है एक बार, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। जबकि मैं अपने जीवन काल में 14 भैरवों की साधना कर चुका हूँ, कंकाल भैरव उनमें से एक है। उन 14 भैरवों में दंत भैरव, काल भैरव, कपाल भैरव, कंकाल भैरव, बटक भैरव, ब्रह्म भास्कर भैरव, दंडपाणी भैरव, ये ऐसे ऐसे भैरव हैं जिनकी साधना मैंने की है कि इनकी साधना करने में तुम लोग मुँह दोगे। खासतौर से कंकाल भैरव की, जब मैंने कंकाल भैरव की साधना की थी, मैंने 5 दिनों तक अखंड बैठा हुआ था शमशान के अंदर। मजाक नहीं है कंकाल भैरव। मेरे को एक ही चीज़ से समस्या है कि भाई साहब जब किसी चीज़ के बारे में ज्ञान ना हो ना तो उस चीज़ को बोला नहीं करते। यूट्यूब पे मैं आप उठा के देख लो, यूट्यूब पे केवल आपको एक मंत्र मिलेगा, ओम काली कंकाली महाकाली के पुत्र कंकाल भैरव हुकुम में हाजिर हो। यही एक मंत्र मिलेगा, दूसरा कोई मंत्र ही नहीं मिलेगा आपको, दूसरा कोई मंत्र नहीं मिलेगा। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि है ही नहीं किसी के पास। लेकिन मेरे पास में कंकाल भैरव के 12 मंत्र हैं, 12, और वो भी खुद कंकाल भैरव के मुख से दिए हुए। कंकाल भैरव का आवाहन मंत्र कौन सा है? कंकाल भैरव किस मंत्र से प्रकट होते हैं? वो मंत्र एक बार पढ़ने पे व्यक्ति कंकाल भैरव से बात कर सकता है, वो मंत्र भी है मेरे पास, लेकिन दूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को तुम लोगों को मरवाने की कोई इच्छा नहीं। कल को भैंस की टेंट तुम लोग लेके बैठ जाओ, आसनमाला का मंडल अपना, कंकाल भैरव आके खड़े हो जाए, 2-4 बिछ जाए उसमें, तो भाई साहब बाबा जी पे दोष आ जाएगी, बाबा जी ने कंकाल भैरव की साधना करवाई थी, 2-4 निपट गए। उन चीज़ों को मत छेड़ा करो जिन चीज़ों को संभालना तुम्हारे बस में। ये कंकाल भैरव अगर बिगड़ गए, वो नहीं सुनेंगे किसी की भी, उस पर कोई वचन नहीं लगता। मैं फिर कह रहा हूँ, उन पर कोई वचन नहीं लगता, वो किसी की नहीं सुनते, ठीक है ना। वो किसी की नहीं सुनते, ना काल भैरव की, ना कपाल भैरव की, ना किसी और भैरव की, और ना किसी देवी की। वो पागल है, दिमाग नहीं उसमें। उस आदमी का सौम्य रूप भी इतना भयानक है, इतना भयानक है कि उसको अगर देख भी लो ना, उनको एक बार मैंने बोला, मैंने कहा बाबा, मैंने कहा थोड़ा सौम्य रूप धारण करके आओ। बोले कि यही सौम्य है। वो सौम्य रूप उनका ऐसा था कि भाई साहब कंकाल चलता हुआ आ रहा है सामने से, बागंबर लपेटे हुए, भाई साहब 4 हाथ, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में कपाल, एक हाथ में मुंड, और एक हाथ ऐसी सर पे ऐसे रखे हुए। इतना भयानक भाई साहब, आग लगी हुई पूरे शरीर में, भैंस की आँख, सिंह के कंकाल के ऊपर बैठे हुए, यार चले आ रहे। उनका बोले बाबा सौम्य रूप धारण करो, बाबा सौम्य रूप धारण करो। बाबा बोले यही है सौम्य रूप, अब देख लो, जो कर लो जो करना है। मेरी एक बार सिर्फ उनका आवाहन किया था, उस टाइम में मेरी जो गत बनी थी, वो उसके बाद से आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई उनका आवाहन करने की। अभी ये साधना मैं उन्हीं के आदेश पर अपने शिष्यों को करवा रहा हूँ। मेरे शिष्य कर रहे हैं ये साधना, अच्छा अनुभव है, काफ़ी अच्छा अनुभव, काफ़ी सौम्य अनुभव है। लेकिन वो सौम्य में भी एक भयानकता है, उस सौम्यता में भी एक डर है, उस सौम्यता में भी एक घबराहट है, ठीक है ना। जब सौम्य रूपों में, सौम्य मंत्रों में, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी आन के, बिना किसी वचन के, केवल जो दक्षिण मार्गी मंत्र हैं, उन मंत्रों पे जब ये इतने भयानक हैं, आप सोच के देखो कि आप जिस प्रकार की आनों का प्रयोग करके उनको बुला रहे हो, अगर वो बिगड़ के आ गए, भाई साहब नहीं संभलेगी ये चीज़ें। और अगर तुम में से किसी को लगता है कि भाई साहब जिनने यूट्यूब पर वीडियो बना के डाली थी, तुम में से किसी को लगता है कि कंकाल भैरव तुम्हारे बाप की जागीर है, मेरे से भिड़ लेना है एक बार कंकाल भैरव के मामले में, ठीक है ना। कंकाल भैरव की साधना शिविर 25 तारीख से शुरू होगा, 25 मई से। इसकी जो दक्षिणा है वो 2100 रुपये रखी गई है, ठीक है।
जो भी लोग साधना करना चाहते हैं वो लोग संस्थान के नंबर्स पर संपर्क करें, उनको पूरी जानकारी दी जाएगी उसके बारे में। और वहीं लोग केवल साधना करने के लिए आगे आएँ जिनका दिल मजबूत हो। ठीक है।